जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, जबरदस्ती का बिल्कुल नहीं लेना है। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरा नंबर ले सकते हैं एंड वहां से नंबर लेके आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को बिल्कुल अवॉइड करें। किसी को टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना है, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहें, फेक अकाउंट आजकल बहुत चल रहा है। आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर पे बातें होंगी, 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी आपको अप्रोचिंग आती है किसी दूसरे नंबर से या फेसबुक के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा, आप ब्लॉक कर दें। बिल्कुल भी इंटरटेन ना करें। और डाउट है फिर भी, अगर आप गलती से इंटरटेन कर रहे हैं या पेमेंट लिंक आपको कोई भेज रहा है, आप इसी 8877551171 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके एक बार कंफर्मेशन ले सकते हैं कि क्या ये चैटिंग हमारी तरफ से हो रही है या कहीं और से हो रही है। क्लियर? वैसे हमारी टीम सामने से किसी को भी अप्रोच नहीं करती है, आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरी यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मेरी यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके। बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे ना एक प्योरिटी आ रही है, जैसे आप एक प्योर सोल है, बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है आपके साथ, सबके साथ। आपका नेचर पता है कैसा है? आप अपनों के साथ भी बहुत अच्छे से रहते हैं और जो पराये होते हैं उनके साथ भी आप बहुत अच्छे से रहते हैं, चमकते हैं आप सबके साथ, सबके साथ। और आप एक ऐसे पर्सन है जो एक बार आपसे कोई बात कर ले या आपके साथ घुल मिल जाए या आपका नेचर एक बार समझ जाए, तो आप बहुत जल्दी से लोगों के दिल में जगह बना लेते हैं। लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, एक स्टेबिलिटी सा फील करते हैं। उनको लगता है कि आप वो व्यक्ति हैं, इतने प्योर व्यक्ति हैं कि आपके साथ कैसी भी बातें करके मन हल्का किया जाता है, किया जा सकता है। एंड सेकेंड थिंग, आपके साथ जो भी व्यक्ति बात करता है ना, चाहे वो अपनों से खुल के बात ना कर पाता हो, लेकिन आपके साथ पता नहीं कैसे वो कहाँ कहाँ की अपने मन की बातें आपसे शेयर कर लेता है। और बाद में वो व्यक्ति सोचता है कि मैंने इससे अपनी दिल की बात इतनी डीपली मैं कैसे शेयर कर ली। एंड वो आप पे इतना ट्रस्ट भी करते हैं, उन्हें पता होता है कि कहीं ना कहीं आप उनकी बातें किसी से शेयर नहीं करेंगे। बहुत प्योर, आप लोगों के बारे में सोचने वाले, बैलेंस करने वाले, लोगों की दुख दुविधा भी समझने वाले, इमोशनल पर्सन भी हैं। हमेशा लोगों के बारे में सोचना, भला सोचना, लोगों को गाइड करना। आप लोगों की दुख को इतने अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं कि आप सामने वाले को ना मोटिवेट करके हील भी कर पाते हैं। बहुत ही प्योरिटी आई है आपकी एनर्जी, बहुत ही। लोगों के साथ छल कपट आप कभी नहीं कर पाते। बहुत बैलेंसिंग पर्सन है सबके साथ, बहुत बैलेंसिंग तरीके से आप चलते हैं। एंड इसी वजह से जो आपका ये नेचर है, इतनी प्योरिटी नेचर होने के बाद भी कोई ना कोई पर्सन आपका अब फायदा उठा रहा है। आपका एक और चीज है कि आप अपने घर वालों के साथ तो अच्छे से रहते हैं, आप आस पड़ोस वाले या जो फ्रेंड सर्कल में आपके साथ बनते हैं, या कोई फैमिली जिनसे आप बहुत अच्छे से मिंगल हुए थे, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई थी, एंड इतना अच्छे से चलने के बाद भी अब वही फैमिली आपको डिसअपॉइंट कर रही है। आपने नहीं सोचा था कि आपने जितना शिद्दत से दिया, जितनी आपने मेहनत की, आपने बल्कि उनके इतने वीक पॉइंट्स आपको पता है ना, फिर भी आपने फायदा कभी नहीं उठाया। आप चाहो तो आज भी उठा सकते हो, लेकिन आपने जो डेडिकेशन से जिसको दिया, और इनफैक्ट आपका नेचर ऐसा भी है कि आप जिनको दिल से दे देते हो ना, बस आप दे देते हो, फिर आप उनके बारे में ना बुराई सुनते, ना करते, ना इधर उधर करते। लेकिन आपके साथ छल कपट हुआ है। किसी एक फैमिली मुझे दिख रही है जहां पे आपसे ही चीजें चुरा के भाग रही है, आपको धोखा दिया गया है यहाँ पे।
आपसे मुंह चुरा के भाग रहे हैं। ये वो इवल फैमिली है जो आपके सामने बहुत अच्छा अच्छा बनती थी, बहुत पीसफुली वो दिखाती थी, अपने सुख दुख आपसे बतियाती थी, बहुत सारी चीजें अपने आप को ऐसा दिखाती थी बेचारे टाइप, और आप कहीं ना कहीं उनको समझते थे, हील करते थे, बैलेंस करते थे। लेकिन यहां आपका फायदा उठाया। ये फैमिली ने धीरे धीरे आपको बांधना शुरू किया, आपके चीजों पे जलन की भावना हमेशा रखती थी। आपसे मिलने और जुड़ने का मतलब, नई शुरुआत करने का मतलब हमेशा यही रहता था कि आप अपने जीवन में इतने शांत कैसे रह लेते हैं, आप चीजों को इतने प्यार से कैसे हैंडल कर लेते हैं, आप इतने अच्छे से कैसे कर लेते हैं। ये सारी चीजें उन्हें समझ नहीं आती थी। आप जितना ईश्वर ने आपको दिया उतने में आप खुश कैसे हो लेते हैं। इन्होंने आपको बहुत परेशान करना शुरू किया। इन्होंने अंदर अंदर काली क्रियाएं करनी शुरू करी, आपको बांधने की कोशिश करी, आपके मेंटल स्टेट के साथ करने की कोशिश की। ये कहीं ना कहीं आपके पीस माइंड को ना खोना चाहते थे। ये देखना चाहते थे कि आप इतने नॉर्मल कैसे हो सकते हैं। और प्लानिंग की है, बकायदा सोची समझी चाल है ये। बहुत सोचा है कि आपका दिल कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पैटर्न इनका कर्मा चल रहा है। ये कर्मा फेस कर रहे हैं। अब जो भी आपका दिल दुखा रहा है, यहाँ पे जिन्होंने भी आपका दिल दुखा है, ये कर्मा फेस करेंगे। एक समय पे आके कर्मा फेस आएगा, और कर्म के द्वारा ईश्वर डिसाइड करेंगे कि इनके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन जब आपको इनकी हकीकत पता चलने लगी कि किस टाइप की फैमिली है, इनसे आपको डिस्टेंस लेने की जरूरत है, जब इनकी सच्चाई आपके सामने आई, तो आपने अपनी चीजें ना बहुत रिस्ट्रिक्ट कर ली। आपने अपनी चीजें इनसे बतानी बंद कर दी, घुलना मिलना बंद कर दिया, इनको इंटरटेन करना बंद कर दिया। जब आपने इंटरटेन करना बंद कर दिया, तो इनको डाइजेस्ट होना बंद हो गया। ये चोरी करने लगे। इनको आपकी खबरें मिलनी बंद हो गई। आपकी खबरें मिलने बंद हो गई कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तब इनका दिमाग खराब हुआ है, तब इन्होंने सहारा लिया है ब्लैक मैजिक का। इनके विचार देखो, आप तो ठोस डिसीजन पे आ गए कि ये इंसान सही नहीं है। और ये इवल फैमिली वो है कि आपकी ही फैमिली पे नजर लगाती है बहुत ज्यादा, हंसती खेलती फैमिली में। और ये आपसे जुड़ने का मतलब एक ही था कि आपका स्टेटस बहुत अच्छा था, ग्रोथ आपकी अच्छी थी, फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी थी, और रहन सहन रहने का तरीका भी आपका बहुत अच्छा था। और ये सब देखने के बाद इन्होंने आपसे फ्रेंडशिप की, आपसे एंटरटेन किया, या आपके साथ घुलना मिलना शुरू किया। और धीरे धीरे जब आपका माहौल देखा, तो इन्हें एक जलन की फैक्टर शुरू हुई कि आप इतने अच्छे से कैसे रह सकते हैं। ये फैमिली आपको देख के खुश नहीं हो रही थी। हो सकता है ये फैमिली हाल ही आपको मिली हो, या 5-6 साल से आप इनको जानते हो, या आप पुरानी फैमिली कोई हो जिसे आप बहुत टाइम से जानते हैं। बट ये कोई फैमिली है जो आपके फैमिली को देख के जल रही है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, और अननोइंग इंटरेक्शन हो जाता है ना, कि फ्रेंडशिप हो जाती है, वो भी आपको देख के खुश नहीं है। वो आपकी चीजों को बांधने की कोशिश कर रहे थे, आपकी चीजों पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और बहुत ही जल्द ईश्वर ने आपको इंट्यूशन के द्वारा बताया गया कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत कर रहा है, और आपको अलर्ट होने की जरूरत है। आपने चीजें को समझी हैं, फिर बैलेंस किया आपने, फिर इनको अपनी जिंदगी से आपने निकाला है। आपने स्ट्रिक्टली डिसीजन लिया और रफ्तार में लिया। आपको समझ में आ गया था कि एकदम चलता फिरता काम आपका कैसे थप्पड़ गया। आपके घर में कभी झगड़े नहीं होते थे, अचानक से डेली झगड़े शुरू हो गए। ये आपको समझ में आ गया कि सामने वाली फैमिली, जो इवल फैमिली जो नजर लगा रही है, वो जब से आपसे इंटरेक्शन कर रहा है, तभी से आपकी चीजें उथल पुथल हो गई हैं। जब से आपकी इंफॉर्मेशन बाहर जाएंगे, तब से आपके आड़े टेढ़े काम चल रहे हैं। तो आपने जब से इंटरेक्शन बंद किया इनसे, रफ्तार से जब आपने डिसीजन लेना शुरू किया है, जब आपके जीवन में जो हार्ड वर्क में एकदम उथल पुथल आ गया था, पॉलिटिक्स, एंजाइटी, एकदम आपको लगने लग गया सब खत्म कैसे हो रहा है, खत्म सा होने लग गया था। आपको बहुत वहम होने लग गया था। आपको ऐसे लगने लगा था कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई नेगेटिविटी डाल रहा है, किसी ने तो कुछ किया है, किसी ने फाइनेंशियली बांधा है। बहुत नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई थी, आप समझ नहीं पा रहे थे, आप उठ भी नहीं पा रहे थे। लेकिन आपको ये क्लैरिटी तो हो गई थी कि ये फैमिली है, ये अच्छी नहीं है, इनकी नजर अच्छी नहीं है, इनके दोष अच्छे नहीं है, ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और आपको इंट्यूशन के द्वारा जरूर बताया गया है कि ये पक्का इन्होंने किया है। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं बिल्कुल चिंता मत करो, ईश्वर आपके साथ है। कर्मा आ रहा है, कर्मा फेस वो करेंगे, और जो भी बुरा कर रहा है उनको भुगतना पड़ेगा ही। आपके जो चीजें खराब हुई हैं, फिर से ठीक होंगी, बिल्कुल होंगी। सोच जो उल्टी हो रही है वो सीधी जरूर होंगी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें प्रॉफिट जरूर मिलेगा।
बैलेंसिंग आपके जीवन में आएगा। तो आप आगे बढ़ें, घबराएं नहीं। जो भी आपके हेटर्स हैं वो मुंह तले नीचे जरूर गिरेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट आप करते जाओ, आगे बढ़ा करते जाओ और अपनी नजर उतारते जाओ, घर की भी नजर उतारते जाओ। और ये ईवल फैमिली से आपको दूर रहने की जरूरत है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग आपको देख के जल रहे हैं। और ये आपकी ना ऑरा से, आपके काम से, आपके फाइनेंशियली कंडीशन से, आपकी पर्सनालिटी से, हाउ यू मेंटेन योरसेल्फ, हाउ यू प्रिटेंड योरसेल्फ, ये कैसे आप मैनेज कर लेते हो, इन सब चीजों से भी जलन है। आपके बारे में गॉसिपें होती हैं। क्यों? आपके लुक को लेके, आपके कपड़ों को लेके, आपके पैसों को लेके, अरे उसके पास तो बहुत पैसा है, किस चीज की कमी है, यही खलता है। बिल्कुल। आपको अपने लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ईश्वर दे रहे हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था। और कहीं ना कहीं ईश्वर आपको स्पिरिट गाइडेंस भी दे रहे हैं, जिनसे आपको अपनी इंट्यूशन के द्वारा बताया जा रहा है, जिनसे बोला जा रहा है कि घबराओ मत, अभी भी वक्त है, चीजें संभल सकती हैं। आपके हाथ में है, आप क्या चूज करना चाहते हो। आपको बहुत कुछ बताया जा रहा है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितने लोग नहीं हैं, कौन पीठ पीछे एक दूसरे के साथ मिलके कांड किए हैं, कौन नहीं किए हैं, किसका काम हो सकता है, आपको सब कुछ बताया जा रहा है। एंड यस, जो इंट्यूशन आपकी कह रही है ना, वो सच कह रही है। राधा रानी आई हैं, आपके प्यार के बीच में जो दरारें आई, आपके रिलेशनशिप में जो हार्मनी खराब हुए, वो हील हो रहे हैं। जो कभी नहीं हो पाते थे, आपके बीच में कभी लड़ाइयाँ नहीं हुई, और हुई भी तो वो सॉल्व भी हो गई, लेकिन इतनी लड़ाइयाँ कि सेपरेशन तक बात आ जाए, डिवोर्स तक बात आ जाए, अचानक से। चीजें पहले भी होती थी लेकिन अब अचानक से कैसे हो रही हैं, तो अब वो हील होंगी। राधा रानी के साथ शिव जी आए हैं, घबराओ नहीं, आपके साथ खड़े हैं। श्रावण का महीना में आपकी सारी इच्छाएं सुनी गई हैं, आपके सारे चीजों पे वर्क किया जा रहा है, राइज अप किया जा रहा है। इनर फोर्स अपनी हील करो, स्टेप बाय स्टेप चलो, जो आप चाहते हैं। यूनिवर्स आपके साथ है, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।